नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक सेवा न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी आवाज में मनमानी नहीं चलेगी। आवाज में मनमानी नहीं चलेगी। गरीबों को आवाज देना होगा। पंचायत को पूर्ण अधिकार देना होगा। ग्राम सभा का मान्यता रखना होगा। मुख्य आयुक्त जिंदाबाद। झारखंड में गरीब और असहाय लोगों को आवास मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है, परंतु झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आबू आवास में लगातार धांधली होने का आरोप मुखिया संघ लगाते दिख रहे हैं। शुक्रवार को साहिबगंज जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र से पहुंचे दर्जनों मुखिया डीडीसी कार्यालय पहुंचे और डीडीसी सतीश चंद्रा को आवेदन देकर आबू आवास के चयन प्रक्रिया में ग्राम सभा की प्राथमिकता के आधार पर ही सूची जारी करने का आग्रह किया। वहीं दर्जनों मुखिया ने आवास की सूची में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले के सभी पंचायतों में आबू आवास के लाभुक चयन को लेकर सर्वे कराया गया। वही बता दें कि सर्वे करने वाले अधिकारियों ने मुखिया को जानकारी दिया, इसके बिना ही मनमाने ढंग से योग्य और अयोग्य लाभुकों का चयन कर लिया गया, जबकि राज्य सरकार के नियमानुसार सभी पंचायत में ग्राम सभा होने के बाद ही आवास के लिए लाभुक चयन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन ग्राम सभा की प्राथमिकता को दरकिनार कर मनमानी तरीके से आवास की सूची तैयार कर ली गई, जबकि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य कैटेगरी तय करने में भी अनियमितता बरती गई। बताया कि कई पंचायतों में देखा जा रहा है कि अमीर व्यक्ति का नाम सूची के ऊपर और गरीब, विधवा, दिव्यांग और बेघर लोगों का नाम सूची के नीचे दर्ज किया गया है। सूची के सार्वजनिक होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मुखिया संघ ने डीडीसी सतीश चंद्रा से आबू आवास का चयन ग्राम सभा के आधार पर करने का आग्रह किया है। वहीं इस मामले को लेकर डीडीसी सतीश चंद्रा ने सभी मुखिया को कहा कि फिलहाल डीसी हेमंत सती साहिबगंज से बाहर है, आने के बाद ही उनसे बातचीत कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे जिले के सभी पंचायतों से मुखिया शहीदुल रहमान, रोजमेरी बास्की, कंचन कुमार मंडल, मसीह टुडू, बबीता देवी, होपना मुर्मू, पार्वती हसदा, सुनील सोरेन, पोलूस मुर्मू, पार्वती हसदा, सुनीता कुजूर, मोहम्मद जियाउल हक, तमाम मंडल समेत दर्जनों मुखिया गण उपस्थित थे। मेरा नाम रोजमेरी बास्की है और मैं राजमहल प्रखंड की मुखिया हूँ, कस्बा पंचायत से। हमारा यहाँ आज एकत्र होने का मेन कारण यही है कि आज हमारे आबू आवास को लेके जो समस्या हम सभी मुखिया को, साहिबगंज जिले के सभी मुखिया को परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसीलिए हम सभी मुखिया का हमारे झारखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो हमारी बातों को सुने और उस बातों पे ध्यान दे, ग्राम सभा को महत्व दे और उसको पहला प्राथमिकता बनाए। मुखिया ग्राम पंचायत मुखिया संघ आज हम लोग डीडीसी सर से आबू आवास के सूची में आई त्रुटि को लेकर हम लोग मिलने आए हैं। काफ़ी त्रुटि है और अति ज़रूरतमंद लोग सूची में काफ़ी नीचे हैं और हम चाहते हैं कि हेमंत सरकार ने जिस उद्देश्य से आवास से वंचित लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए आबू आवास योजना चलाई है, हम उस योजना को धरातल पर पारदर्शिता के साथ उतारना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान सरकार जो है उनसे क्या कहना चाहिए? यानी वर्तमान सरकार से अभी जो आई है सूची, जिसमें सूची में जो त्रुटि आई है, चूँकि त्रुटि आने का सबसे बड़ा कारण है जो ये अंक सूची हम लोग चयन के लिए जो अंक दिया गया था वो कच्चे मकान के लिए 2 अंक था और कच्चे मकान में कई प्रकार के कच्चे मकान और जिसके चलते जो फूस के मकान में रहते हैं, टाटी के मकान में रहते हैं, वो मिट्टी के दीवार और खपड़ेल, चदरा
और एस्बेस्टर से बने मकान के लाभुक से ज़्यादा ज़रूरतमंद वो टाटी के मकान में रहते हैं, जिनका छावनी फूस और जो है ना ताल के पत्तों से। तो हम उन ताल के पत्तों से छावनी किए गए लाभुक को हम पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है, तो इसमें ताकि अति ज़रूरतमंद लाभुक को हम आवास का लाभ, आबू आवास का लाभ दे सके। सूची में जो नाम है वो जो है मतलब अभी जो वैसे लोग नहीं है जो मतलब फूस के लोग। नहीं, सभी कच्चे मकान वाले लोग हैं, लेकिन कच्चे मकान का प्रकार आपको हमने बताया कि एक कच्चा दीवार मिट्टी का, उसमें एक में चदरा लगा हुआ है, एक में टाली लगा हुआ है, एक में खपड़ेल लगा हुआ है, एक में फूस लगा हुआ, फूस से छावनी किया गया है, एक ताल के पत्ते से छावनी किया गया है। दूसरा कच्चा का मकान, वो दूसरे कच्चा मकान टाटी का है, दीवार टाटी का है, फूस से छावनी किया है, ताड़ के पत्ते से छावनी किया है, कुछ लोग चदरा से किए हैं, तो एस्बेस्टर से किए हैं। सबको समान अंक है। और मेरे पंचायत के सूची में 1 नंबर में भी है, वो उनको भी 3 अंक है, क्योंकि उनको भी कच्चा मकान है। तो ये सिर्फ आपके पंचायत में या किसी? नहीं, लगभग सभी जिले के सभी, चूँकि स्टेट ने जो गाइडलाइन दिया है वो समान है। इसी वजह से इतनी सारी त्रुटि आई है, और हम अति जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं दे सकते हैं अगर इसी सूची को अगर हमें फॉलो करने के लिए बोला जाए। हम चाहते हैं सरकार से अति जरूरतमंद लोगों को हम आवास मुहैया कर सके, और आवास का जो अधिकार है ये हमारे पंचायत को पूर्ण अधिकार दिया जाए, और हमारे अधिकार क्षेत्र में। देखिए, इसमें तो सब लोग जान ही गया है कि भाई राज्य भ्रष्टाचारी की ओर चला जा रहा है, और यहाँ आबू आवास हेमंत सोरेन निकाला है। तो यहाँ देखिएगा कहीं भी अब बिना पैसा से, बिना रुपया से, बिना टका से आवास नहीं है। हेमंत सोरेन का स्थिति ऐसा है तो ब्लॉक का स्थिति ऐसा है, जिला का स्थिति ऐसा है, सब भ्रष्टाचारी का लिप्त है। हम आबू आवास का मतलब आदिवासी लोग समझते हैं कि आबू आवास, पहाड़िया लोग समझते आबू अपना घर, लेकिन जहाँ लोग बसे हैं उसके ऊपर में जो लव जिहाद, जमीन जिहाद करके जो लोग बसे हैं, कुछ गैर आदिवासी बसे हैं, वही लोग का आवास हो रहा है। और क्या इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जो इसमें एक जांच होनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच करके इतना भ्रष्ट पदाधिकारी है, चाहे तो कोई भी हो, चाहे तो पंचायत समिति हो, चाहे तो मुखिया सब, चलो एक जांच करके एक उच्च स्तरीय जांच करके